मर्दों के माशरे में मर्दों की इजारादारी है, लेकिन उनमें से कुछ मर्द चाहते ही नहीं कि औरतें भी अपना फाल किरदार अदा करें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अक्सर औरतें भी तो ये नहीं चाहती कि औरत आगे निकले। और ये वही औरतें होती हैं जो ना तो खुद कुछ कर सकती हैं और ना ही दूसरी औरतों को करने देना चाहती हैं। अदालतों में भी वही खवातीन आती हैं जो मर्दों की दूसरी शादी की सताई भी होती हैं। अक्सर मर्द शादी तो करना जानते हैं, लेकिन उनकी बीवियों के क्या हकूक हैं वो नहीं जानना चाहते। अरे ये ना जानने के ढोंग रचाते हैं। हाँ बिल्कुल, ढोंग रचाते हैं मासूमियत का, मजलूमियत का, और उसकी शिकार होने वाली औरतें खुद ही होती हैं। इसलिए हम औरतों को चाहिए कि मजबूती से और समझदारी से काम लें। जो मर्द पहली बीवी को दूसरे के कहने पर छोड़ सकता है, वो तीसरी के कहने पर भी तो छोड़ सकता है ना। इसलिए औरत को औरत का साथ देना चाहिए, उसके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आलिया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम कहाँ जा रही हो? समरीन, मुझे एक्चुअली घर जल्दी पहुंचना है, हम कल मिल लें? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। समरीन, तुमने जो जरूरी बात करनी है ना, वो मुझे इब्राहिम पहले ही बता चुका है। ये तो अच्छा है कि तुम्हें सच पता चल गया, लेकिन इब्राहिम भाई ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया होगा। समरीन, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे घर पहुंचना है, मुझे रास्ते में कोई और काम भी है। प्लीज कल मिल लो। तुम मेरी इतनी पुरानी सहेली होकर भी मेरी बात नहीं सुनोगी। लोग सही कहते हैं, मुसीबत सर पे आए तो साया भी साथ छोड़ देता है। दोस्ती क्या चीज है। अच्छा, आई एम सॉरी। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे बस जरूरी एक काम है, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, फिर मैं आगे निकल जाऊंगी और तुम्हारा और दिलावर भाई का सच भी सुन लोगी। खुश? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे पता था तुम मेरी दोस्ती का मान जरूर रखोगी। थैंक्स। चलो। इब्राहिम, बेटा आलिया अब तक नहीं आई है, कहाँ रह गई पता नहीं। देख लें अपनी बहू को अम्मी, कल मुझे बार बार लेक्चर दे रही थी कि टाइम पे पहुंच जाना, और अब खुद ही लेट हो गई है। बेटा मैं परेशान हो रही हूँ। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं कॉल कर लेता हूँ उसे। बच्चे भी वहाँ परेशान हो रहे होंगे। करता हूँ मैं कॉल। आई एम श्योर ट्रैफिक में फंस गई होगी। हेलो, हाँ इब्राहिम। हाँ आलिया, कहाँ पे हो तुम? आई एम सो सॉरी इब्राहिम, वो एक्चुअली समरीन आ गई थी, बहुत परेशान है, उसके साथ हूँ मैं। तो क्या तुम उसे समझाने बैठ गई हो? यार उसके शौहर ने जो हरकत की है, उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने उसको पुलिस के हवाले नहीं कर दिया, वरना वो हवालात की सैर कर रहा होता अभी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तुम कब पहुंचोगी यार? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम एक काम करो ना, तुम अम्मी को लेके फवाद के घर पहुंचो, मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊंगी, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, हम पहुंच जाते हैं। अच्छा सुनो, हाँ ख्याल रखना अपना। ओके, सी यू सून, बाय। ओके। क्या कह रही थी? अम्मी वो कह रही थी कि हम लोग फवाद के घर चले जाएं, वो वहाँ डायरेक्टली पहुंचेगी। ये क्या बात हुई? अम्मी किसी काम में मसरूफ हो गई होगी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो फिर देर हो रही है। देखो आलिया, गलती इंसान से ही होती है, और मेरा शौहर भी एक इंसान है। दिलावर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ है। वो शैतान के बहकावे में आ गया था। यकीन नहीं आ रहा मुझे, कैसी बातें कर रही हो तुम? किस तरह से डिफेंड कर रही हो तुम अपने हस्बैंड को? तुमने जरा नहीं सोचा उस बेचारी औरत पे क्या गुजरी होगी, वो कितना बेबस महसूस कर रही होगी तुम्हारी इस शौहर की हरकत पे। तुमने एक मिनट के लिए ये एहसास हुआ है कि वो औरत अपने घर से निकली है मेहनत करने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, और तुम्हारे शौहर ने कितनी आसानी से उससे ये बात बोल दी। सेक्शन 294, उसको छूने की कोशिश की, मैसेजेस किए, फोन कॉल्स किए, तंग किया उसे, वर्क प्लेस हरासमेंट, सेक्शन 509। तुम्हें पता है उसकी कितनी सजा होती है? 3 साल की कैद या फिर 5 लाख रुपए हर्जाना, और या तो फिर दोनों। शुक्र करो कि उस औरत ने कोई केस नहीं किया। और ये ना तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो अपने मर्दों को ना शह देती हैं ये कहकर
कि शैतान के बहकावे में आ गए थे। तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ अब। ये कौन है जो रोड के बीच में खड़ी हुई है इसमें? क्या भाई, बीच सड़क में क्यों खड़ी हुई हो? कुछ देखे जा। भाई किस तरह से भीख मांग रही, किस तरह से पैसे मांग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कहा ना कि कुछ देखे जा। मेरा आपका टायर पंचर होगा। वो अच्छा, बंद करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी। सेफ नहीं है ये एरिया। ये कहाँ चली गई? देखो आलिया, प्लीज, बस मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम दिलावर का माफीनामा कबूल करवाकर उसकी नौकरी बहाल करवा दो। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। जब अल्लाह तौबा करने वालों की माफी कबूल कर लेता है तो तुम्हारा शौहर क्यों उसे माफ नहीं करवा सकता? अच्छा, अगर यही गलती तुम्हारा शौहर करता तो फिर तुम क्या करती? तुम अपने शौहर को ना मेरे शौहर से कंपेयर मत करो। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इब्राहिम ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे शौहर की तरह घटिया नहीं है वो। मैं समझती थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन शायद मैं गलत समझती थी। एक बात हमेशा याद रखना, वक्त एक सा नहीं रहता है। आज तुमने मेरा मान तोड़ा, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मान तो तुम्हारे शौहर ने मेरे शौहर का तोड़ा है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कितनी बेइज्जती हुई है उसकी?